हमारे पास आज एक सामने एक नया प्लान आया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हैंड है एक रेणुका जी का है, इनकी एज जो है 42 है, तो पेशे से ये वकील हैं। तो चलिए आज हम इनका हस्त विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहले सबसे मैं इस हथेली पर पहले सबसे यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हाथ का जो आकार है वो काफ़ी अच्छा है, और हथेली पर जो पर्वत है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। हथेली पर पर्वत काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, पर्वत उठे हुए हैं, ठीक है। और इनका जो हाथ का जो आकार है वो वर्गाकार इनका हाथ का आकार है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करती हैं, हर एक काम को एक मेहनत से ही करती हैं, हर एक काम को जो भी करती हैं सोच समझ के भी करती हैं और उस पर पूरी मेहनत लगाती हैं अपनी पूरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात इनकी जो है यहाँ पर जो फिंगर का जो साइज़ है, फिंगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे 3 फिंगर, तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है, बृहस्पति की फिंगर दिखाई दे रही है, और दूसरी यहाँ पे सूर्य की भी फिंगर अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। जो भी निर्णय लेती हैं, कभी कभी निर्णय लेने में, डिसीज़न लेने में कुछ जल्दबाजी कर देती हैं, ठीक है। जहाँ पर निर्णय लेट लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए, वहाँ पर भी निर्णय बहुत जल्दी ले लेती हैं। निर्णय लेने में कोई भी मतलब इनको कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो टाइम नहीं लगाती हैं, ऐसा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अंगूठे का, मैं जिस तरीके से अंगूठा देख रही हूँ, अंगूठा यहाँ पर अंगूठे में थोड़ा सा यहाँ पर मांस कम है, ठीक है, मांसल्य कम है अंगूठे पर, जिसकी वजह से जो है इनकी इच्छा शक्ति तो स्ट्रांग है, ठीक है। बट लेकिन कभी कभी ये अपनी सिचुएशन पर मात खा जाती हैं, ऐसा है। कभी कभी धोखा इनको, कभी कभी ऐसा मिलता है कि धोखे भी इनको काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका जो विलय है, ठीक है, इनकी हथेली पर मैं जिस तरीके से यहाँ पर हथेली में ये देख रही हूँ, रुकिए, एक ये लाइन है यहाँ पर, ये जो विलय पूरा बंद होना चाहिए यहाँ पर, ये जो हथेली पर जो विलय है अंगूठे पर, ये विलय इनका खुला हुआ है, ठीक है। इच्छा शक्ति तो काफ़ी सारी आती है करने के लिए, लेकिन काम में विघ्न भी काफ़ी ज़्यादा आते होंगे, ठीक है। जो इनको जो है प्रॉपर इनको जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर इन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट भी किया हो तो वहाँ पर भी इनका लॉस हो जाता है, ऐसा है, ठीक है। और इनका यहाँ पर विलय भी ओपन है, खुला हुआ है। अगर विलय ओपन होता है, खुला हुआ होता है, तो जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। 35% केवल जो है फल मिलता है विलय, ओपन विलय का, ऐसा है। चलिए आगे चलते। हथेली में अब यहाँ पर ये हम बुध की फिंगर देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बुध की फिंगर है हथेली पर, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बुध की फिंगर में यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग है, अलग है, ठीक है। इनकी सोच समझ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन जो वाणी है, वाणी का जो मैं एरिया देख रही हूँ यहाँ पे, जो बुध का एरिया है वो काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पर बुध का एरिया, ठीक है। बुध के एरिया में काफ़ी सारी रेखाएं भी हैं जो कि काट रही हैं, महीन महीन बिल्कुल पतली पतली सी रेखाएं हैं जो कि ऐसे 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 काट रही हैं, ठीक है, हथेली पर काट रही हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली रेखाएं हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये भी शो ऑफ कर रही हैं कि जो इनकी वाणी है, ठीक है, वाणी का जो इफेक्ट है, वाणी में ताकत नहीं है, ठीक है। कुंडली में भी जो है बुध अच्छी पोजीशन पर नहीं होगा, ठीक है। हथेली पर भी बुध अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। और फिंगर से भी देखने को पता चल रहा है जो एक इनकी जो इच्छा शक्ति होती है, एक निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, एक याददाश्त की शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, ठीक है। बट लेकिन एक होता है ना कि वाणी से अट्रैक्शन होता है, अगर हम किसी सामने वाले को कुछ समझाते हैं तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है, वो आप ही के पास आता है, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, ठीक है, बट लेकिन जो क्लाइंट है वो एडवाइस लेकर के मेरे से चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे क्लाइंट दूसरे वकील के पास चले जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुध की जो पोजीशन में जैसे कि देख पा रही हूँ आपकी हथेली पर, वो अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। बुध का पर्वत भी यहाँ पर दबा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आते तो हैं, संपर्क तो करते हैं, ठीक है, बट लेकिन जो लक्ष्मी आनी चाहिए, जो पैसा आना चाहिए, ठीक है, वाणी में ही ताकत नहीं है। बुध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, इसकी वजह से आप क्लाइंट को कन्विंस भी नहीं कर पाती हैं, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर बुध की पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट लोग आते आते हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये जंजीर नुमा ये रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये जो जंजीर नुमा ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये भी यहाँ पर बता रही हैं कि बुध आपका अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ऐसा है। जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, घर को भी मैनेज करने में आपको थोड़ा सा हिचकिचा जाती हैं, या कभी कभी बजट बनाने में, उसमें भी थोड़ा सा मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती होगी, ऐसा है,
ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड में भी देख लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड में भी यहाँ पर मैं बुध की पोजीशन देख रही हूँ। यहाँ पर एक डॉटेड सा कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। ये कामकाज की वजह से भी हो सकता है कि हाथ में ये निशान वगैरह पड़ गया हो, या कुछ हार्ड वर्क वगैरह करने से। तो ये हाथ में ब्लैकनेस नज़र आ रही है, जो कि बुध पर्वत पे साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। हथेली पर अगर कोई भी जो है डॉट्स हैं, निशान हैं, तो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे बुध आपका पीड़ित है, ठीक है। इसी की वजह से ही आपका आप क्लाइंट वगैरह हैं जो आप वहाँ पर जाती हैं, कचहरी में जाती हैं, प्रैक्टिस पे जाती हैं, वहाँ पर आपको क्लाइंट मिलते हैं, वहाँ पर क्लाइंट आपसे कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है। आते आते पैसा आते आते भी निकल जाते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट से फ़ीस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। यही माहौल आपका घर पर भी रहता होगा, ठीक है। घर में भी अगर आपको किसी को कन्विंस करती होंगी तो 10-12 बार आपको कन्विंस करना पड़ता होगा, समझाना पड़ता होगा, तब जा कर के सामने वाले की तरफ से आपका रिजल्ट आता है। ये पोजीशन है आपके साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर सूर्य माउंट की। यहाँ पर सूर्य का जो माउंट मैं देख रही हूँ, ठीक है, सूर्य का माउंट इनका अच्छी पोजीशन पर नहीं है। अभी इन्होंने यहाँ पे हमें लगता है गोल्ड की या फिर फिंगर पहनी होगी, या फिर जो है माणिक्य धारण किया होगा। ये तो मेरे को पता नहीं है क्या धारण किया हुआ है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर सूर्य की पोजीशन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सूर्य की पोजीशन पर एक रेखा ऐसे निकल रही है, उसमें से कुछ रेखाएँ और हैं जो कि ऐसे ऐसे निकल रही हैं बगल से, ठीक है। ये रेखाएं भी ऐसे ऐसे काट रही हैं। सूर्य में काफ़ी सारी रेखाएं निकल रही हैं, जो कि इनको जो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, जिस एज में इनको मुकाम हासिल कर लेना चाहिए, ठीक है, वो मुकाम इनको मिलते मिलते रह गया, ऐसा है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं, संघर्ष भी करती हैं, और संघर्ष से, मेहनत से कभी घबराती नहीं है, ठीक है, ये बात है। बट लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सूर्य का भी पर्वत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, जिसकी वजह से, सूर्य वीक होने की वजह से, अगर आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन सूर्य भी यहाँ पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है हथेली पर, जिसकी वजह से यूजीसी नेट का आप प्रिपरेशन कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, जिसके लिए पेपर के लिए अप्लाई भी कर रही हैं, 3-4 साल से आप तैयारी कर रही हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ऐसा है। शादी के पहले आपके फादर से भी ज़्यादा नहीं बनती होगी, लेकिन पेरेंट्स से भी जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से बात रखता है तो रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत मॉम डैड बच्चे की हामी भरते हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स शादी के पहले भी नहीं मिलता होगा, ख़ास तौर से फादर से, पिता से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो यूजीसी नेट की बात है, ठीक है, जिसके लिए आप मुझसे पूछ रही थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य देखिए आपकी अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ लोगों का एक ही बार में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, IAS-PCS अधिकारी रहते हैं, उनका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों को 10-10 साल तक का तैयारी करते रहते, प्रिपरेशन करते रहते, तब भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का भी पोजीशन बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट हथेली पर दिखाई पड़ रहा है। आगे चल, यहाँ पर बृहस्पति का माउंट मैं देखूंगी, बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। बट लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ठीक है। लोगों को ऐसा भी आपके अंदर घमंड आ जाता है थोड़ा सा, मतलब घर में ही, चाहे लोगों को सुनाने की आदत है, आपको सुनने की आदत नहीं है, ऐसा है, ठीक है। अगर एक बार अगर कोई काम बोला है तो वो काम होना चाहिए, उस काम में डिले नहीं होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि आप जब पूरा काम करती हैं तो पूरा मतलब मन से करती हैं, ठीक है। तो सामने वाले से भी यही रिस्पेक्ट करती है कि वो भी जो है आपको पूरा परफेक्ट काम करके आपको दे, ठीक है, और सही टाइमली की बहुत ज़्यादा आप परफेक्ट हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हथेली पर काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की तो हैं, हथेली पर एक वर्गाकार एक आकृति भी देखने को मेरे को मिल रही है, यहाँ पर डबल वर्गाकार आकृति ऐसे बन रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी जो प्रॉपर्टी वगैरह आपने जो परचेज़ करी, ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति आपका बहुत अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। बृहस्पति महाराज आपकी शादी में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज भी अच्छे हैं, आपके हस्बैंड का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जिस भी स्त्री फीमेल पर अगर बृहस्पति बहुत अच्छा होता है तो ऐसी स्त्रियों को उनका जो हस्बैंड होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये चीज़ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हथेली पर नज़र भी आ रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि माउंट की।
शनि माउंट आपका अच्छी पोजीशन पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये डार्कनेस वाली लाइनें भी हैं जो कि काफ़ी मोटी लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपके काम में, हर एक काम में डिले बहुत होता है, ठीक है। जो पेमेंट आपको 15 तारीख को मिलनी चाहिए वही पेमेंट आपको 22 तारीख को मिलती है, ठीक है। हर एक काम में विघ्न आता है आपके, ठीक है। यहाँ पे शनि जो है बहुत धीमा प्लैनेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से काम में डिले बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा है, ठीक है। शनि की फिंगर तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सोचने समझने की निर्णय शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप वाहन वगैरह अगर आप परचेज करेंगी, ठीक है, या वाहन को सेल आउट का अगर आप काम करेंगे तो उसमें तो आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। बट लेकिन समय में शनि के साथ जो है समय का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है, ठीक है। सफलता बहुत धीरे से दिलाता है शनि महाराज, ऐसा है, ठीक है। शनि का माउंट आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। किसी भी इंसान से पानी मांग करके आप मत पिया करिए, पानी पीना हो तो खुद पानी पिया करिए, ठीक है। और अपने कपड़े वगैरह आप स्वयं धोइए, ऐसा है। किसी से भी जो काम होता है, जो नीच कर्म होता है, वो किसी से नहीं, जैसे कपड़े धोना, खुद का जितना काम है वो आप खुद करें, सेल्फ करें, किसी से करवाएं नहीं। किसी से खुद करवाएंगे तो उतना ही ज़्यादा प्लैनेट डिस्टर्ब होगा और लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगा, ऐसा है, ठीक है। हड्डियों वगैरह, जोड़ों वगैरह में पेन वगैरह होता रहता होगा आपकी, कभी कभी ज्वाइंट पे पेन वगैरह होता होगा, ऐसा। आगे चल, हथेली पर यहाँ पर मैं इनका शुक्र माउंट मैं देख रही हूँ। शुक्र माउंट काफ़ी अच्छा है, लग्जरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद है, हर एक काम साफ़ सुथरा होना चाहिए, रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, रूम में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ आड़ी रेखाएं भी काट रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसे ऐसे, और बेड़ी रेखाएं भी काट रही हैं जो कि साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। पैसा आता बहुत है लेकिन टिकता बहुत कम है, ठीक है। 100 रुपये कमाती हैं, 100 रुपये में से 10 ही रुपये तक का जो है आपका, 10 रुपये तक का आपका वेस्ट हो जाता है। सेविंग करने का काफ़ी ज़्यादा आप सोचती हैं, हो नहीं पाती है, पैसा इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन लग्जरी लाइफ आपको बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, ऐसा भी है, ठीक है। हर चीज़ सुख सुविधा चाहिए, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं जो कि राहु रेखाएं भी हैं जो कि काट रही हैं, ठीक है, आपके शुक्र माउंट से निकल रही हैं जो कि साफ़ सुथरी यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको मंगल भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो आपने अभी जो प्रॉपर्टी खरीदी है, एक और आगे भी आप प्रॉपर्टी, आप खुद की आप प्रॉपर्टी अपनी परचेज कर सकती हैं। यहाँ पे मंगल की लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है। आप किसी से डरती नहीं हो, जब भी आप किसी से बात करती हो तो फेस टू फेस बात करती, बात करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है आपको, सामने वाले से एक भी पल का आपको डर नहीं लगता है, ठीक है। तो वाणी में ताकत तो नहीं है, वाणी में एक सामने वाले को कन्विंस करना होता है, बट लेकिन एक धाक होती ना, सामने वाले को जा करके फाइट करना है, उसको पूरा मतलब बात वो करना है, तो वो मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में, जिससे आपके अंदर डर भय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पर है। आगे भी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, यहाँ पर इतनी लंबी मंगल रेखा होना बहुत अच्छी बात है, वो भी निम्न पर्वत पर मंगल होना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। बहुत कम फीमेल के हाथ पे, खासतौर से फीमेल कोई पर्सन होती है उसके हाथ में देखने को बहुत कम मिलता, मोस्टली मेंस के हाथ में दिखाई देती है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। आगे भी आपको जो है प्रॉपर्टी का योग है, अप्रोक्स आप ये मान के चलिए जो प्रॉपर्टी का आगे चल कर के आपका योग है, अप्रोक्स आपका 51 से लेकर के 53 के बीच में आपका प्रॉपर्टी का योग फिर से है, ठीक है। आप फिर से एक नई प्रॉपर्टी आप ले सकती हो, ऐसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके शुक्र पर्वत पर एक बात यहाँ पर ये मैं नोटिस कर रही हूँ, आपके अंगूठे पर यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं जो कि ऐसे से काट रही हैं, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं, और शुक्र पर्वत का जिस तरीके से ट्रायंगल गया हुआ है आपका, ठीक है, शुक्र पर्वत पे ये अंगूठे का जिस तरीके से साइज़ निकला हुआ है आपके अंगूठे से, जो कि साफ़ सुथरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आपके पास चीज़ें तो होती हैं लेकिन उन चीज़ों का आप उपभोग नहीं कर पाती हैं। नए कपड़े आप खरीद के लाती हैं तो उसको आप सजा के रख देती होंगी, सोचती होंगी कि बाद में पहन लूँगी, ठीक है। बस उसके बाद ही में जब उसका फैशन निकल जाता तब उसको आप पहनती हैं, ठीक है। चीज़ों को कलेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा आपको शौक़ है, ठीक है। चीज़ है तो, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उसका सुख नहीं उठा पा रही हैं,
ये बात है। तो ये थोड़ा सा सुख जो है, ये यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो आपको वंचित करता है। ठीक है, आगे चल बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में काफ़ी ज़्यादा आपने संघर्ष किया है अपने टाइम पीरियड पे। ठीक है, टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। स्टार्टिंग से तो आपकी लाइफ लाइन क्लियर नहीं चल रही है, उसके बाद से आपकी लाइफ लाइन आपकी क्लियर भी चल रही है और काफ़ी अच्छी चली है। ठीक है, दूसरी बात ये, एक बगल से भी एक लाइफ लाइन निकल रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये जो नीचे का जो एरिया है ये केतु महाराज का एरिया है। ठीक है, ऐसा है। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे आपने काफ़ी ज़्यादा आपने संघर्ष किया है और माइंड लाइन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पर मंगल से निकल रही है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आपने संघर्ष किया है लाइफ में, पग पग में आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आपको थोड़ा सा शो ऑफ करने की भी थोड़ी सी जो है वो है कि आप शो ऑफ काफ़ी ज़्यादा करते हो समाज में, काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ। आजकल के टाइम पे तो शो ऑफ करना भी पड़ता है इंसान को। ठीक है, लेकिन मंगल रेखा इतनी ज़्यादा लंबी है, ऐसा जातक शो ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा करता ही, ऐसे ब्लड में ही रहता है। ठीक है, मंगल रेखा इतनी लंबी होने का अर्थ ही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मंगल रेखा से ही आपकी माइंड लाइन भी निकली है। ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है और काफ़ी ज़्यादा आप आगे का सोचते हो, बहुत जल्दी आप फ्यूचर का भी प्लानिंग आप काफ़ी जल्दी कर लेते हो। आप बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट करना चाहते हो, बहुत कम टाइम में पैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा कमाना चाहते हो। ठीक है, एक जो लाइफ का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा आप पाना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। ठीक है, जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते होंगे वही आज आपको वैल्यू भी देते हैं आपकी। ठीक है, आपकी वक़्त आपकी समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है, आपकी हथेली में जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ राहु रेखाएं हैं, काफ़ी सारी काट रही हैं, महीन महीन छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। अप्रॉक्स आपने 30 की उम्र से काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है। 30 से लेकर के 35 तक का भी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल किया है और उतराव चढ़ाव भी आपकी लाइफ में लगा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर हथेली पर अभी भी कुछ रेखाएं हैं। एक तो ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है यहाँ पर हथेली पर आपकी लाइफ लाइन के पास। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आपकी हथेली पे ये जो देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये ट्रायंगल बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है पूर्ति है उसको आपका अप्रोक्स आप ये मान के चलिए, अप्रोक्स 55 के बाद आपकी जो भी इच्छा शक्ति, वो सारी इच्छा शक्ति जो भी आपने सोच रखा है, आगे का जो भी प्लानिंग सोच रखा है वो सारी आपकी पूरी होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में अभी भी उतराव चढ़ाव आएगा क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐसे महीन महीन रेखाएं हैं जो कि राहु रेखाएं हैं, ये निगेटिव लाइंस होती हैं। ठीक है, ये शुभ नहीं मानी जाती हैं, जो कि काफ़ी सारी हैं जो कि काट भी रही हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर राहु की पोजीशन, राहु का जो पर्वत है बीच में वो भी अच्छी पोजीशन पर नहीं है। और आपकी जो लक लाइन है यहाँ पे जो लक लाइन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, लक लाइन आपकी शनि से होकर के आपकी लक लाइन गई है और एक लक लाइन का ये भी छोर आपका निकल रहा है, ऐसा है। ठीक है, आप कम उम्र में ही जो है पैसा कमाने का जो है काफ़ी ज़्यादा सोचती थी कि कम उम्र में कितनी जल्दी मैं ग्रोथ कर सकूँ लाइफ में। ठीक है, बट लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी आपके साथ कि जो आप आगे नहीं बढ़ पाए आप उस टाइम पे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हथेली पर यहाँ पर भी कुछ रेखाएं हैं जो कि क्लियर कट ऐसा दिख रहा है, जो कि यहाँ पर मछली का चिन्ह है, बट लेकिन मछली का फल पूरा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं और भी हैं जिन्होंने काटा हुआ है हथेली पर। ठीक है, और भी बगल से कुछ रेखाएं निकल रही जो कि काट रही, यहाँ पे मछली बननी चाहिए थी लेकिन मछली यहाँ पर आपकी हथेली पर पूरी मछली बन नहीं पाई, जिसकी वजह से इसका फल नहीं मिल पा रहा है आपको, ऐसा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके आगे चल कर के आप घूमने फिरने के लिए विदेश भी जाने के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, बट लेकिन विदेश आप घूमने जाओगे वहाँ पे सेटलमेंट का कोई योग नहीं है, विदेश घूम करके आप रिटर्न इंडिया आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो केतु महाराज के पास ये जो लाइन आपकी हथेली पर निकली हुई है, ये बगल से एक लाइन निकली हुई है जो कि यहाँ पे साफ़ सुथरी यहाँ पर ये लाइन दिख रही है।
ठीक है। तो विदेश जाने के, घूमने के बहुत ज़्यादा योग आपके बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि विदेश आप कब जाओगे, ठीक है। विदेश जाने के जो योग आपके जो दिख रहे हैं, आपके आफ्टर आप 51 एज जब आपकी हो जाएगी उसके बाद ही आप जाओगे विदेश के लिए, अभी नहीं। क्योंकि केतु महाराज जिस तरीके से यहाँ पे जो है सिग्नल दे रहे हैं आपकी हथेली पर, ठीक है, ऐसा है। अभी जाने का कोई योग नहीं है फॉरेन में, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत तो आपका अच्छा है, बट लेकिन आपके मन में निगेटिव थॉट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव हो उससे कई ज़्यादा निगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, ठीक है। चंद्र पर्वत पर भी काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं जा रही हैं, एक ये रेखा जा रही है, ठीक है। कुछ रेखाएं इधर से भी आ रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपका जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ठीक है। मन में थोड़ा सा डर भय भी बना रहता है आपके, ठीक है, ये भी बात है। बट लेकिन एक मन जो होता है, ठीक है, जो चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा तो मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। हथेली पर यहाँ पर कुछ रेखाएं जो हैं वो हमेशा 6-6 महीने में बनती बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो करंट का जो दिखा रहा है वो मैंने सिचुएशन आपका बताया है, ठीक है। पानी से कभी कभी आपको पानी में जाने से भी थोड़ा सा डर लगता होगा, ठीक है, ऐसा है। तो गहरे पानी में आप ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन में जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, फैमिली की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रुझान रहता है और फैमिली की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देती हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप फैमिली को नहीं छोड़ सकती हो, फैमिली को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, ऐसा है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पे ये जो हार्ट लाइन है, इतनी एरिया में आपकी जो हार्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपकी हार्ट लाइन जिस तरीके से गई हुई है, ये सांप की आकृति में ऐसे ऐसे गई हुई है, ठीक है। मोस्टली ऐसे गई हुई है आपकी हार्ट लाइन, ठीक है। मोस्टली लोगों की हार्ट लाइन ऐसे जाती है, ठीक है, या फिर ऐसे चली जाती है। आपकी हार्ट लाइन बहुत मूव करके ऐसे बिल्कुल सांप की आकृति की तरफ से गई है, ठीक है। थोड़ा सा जो है, अगर आपके पास कुंडली हो तो कुंडली अगर आपने पंडितों से दिखवाया हो, ठीक है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में भी काल सर्प दोष का योग बन रहा होगा, ठीक है। जो परेशानियां जो आ रही हैं, ठीक है, ख़ास तौर से आपके ब्लड रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आपको पहले से आपको आभास भी हो जाता है और आप अपनी फैमिली को जो है दुखी नहीं देख सकते हो, ये भी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हार्ट लाइन है काफ़ी मोटी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो हार्ट लाइन है, यहाँ पे हार्ट लाइन है, यहाँ पे हार्ट लाइन में काफ़ी रेखाएं ऐसे ऐसे काट रही हैं आपकी। यहाँ पर लाइन आप देखिए, यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो कि ऐसे ऐसे काट रही हैं, ठीक है, जो कि ऐसे फोर्क टाइप से निकल रही हैं, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे आप अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो मोटी ये जो लाइन दिख रही है हार्ट लाइन में, इतनी मोटी हार्ट लाइन होना शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे चल करके हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ख़ास तौर से हाई बीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, ऐसा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बात भी है, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये तो शनि महाराज से मैंने देख करके आपको बताया था कि जॉइंट का प्रॉब्लम्स आपको आएगा आगे चल करके। घुटनों में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, ठीक है, कमर में दर्द होना, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएगा। ये प्रॉब्लम्स आपको कब आएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको जो है, रुकिए बताती हूँ मैं, ये प्रॉब्लम्स आपको आफ्टर 46 के बाद आएगा, ऐसा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट हैंड में भी मैं यहाँ पर नीचे नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर एक मछली बन रही थी, जो कि एक साफ़ सुथरी यहाँ पे आपके लाइफ लाइन से एक मछली यहाँ पर ऐसे बन रही है, ठीक है। बट लेकिन ये जो मछली है वो क्लियर नहीं हो पाई है यहाँ पर आपकी। ये जो मछली है, मछली का एरिया काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, ठीक है। जो मछली एक क्लियर कट एक मछली होती है, दिखाई देती है हथेली पर, यहाँ पर मछली बनते बनते अभी बनी नहीं है,
ऐसा है, ठीक है। तो आफ्टर जो है अगर ये मछली पूरी हो जाती है आफ्टर नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर 2-3 साल में अप्रोक्स कर्म के अनुसार, ठीक है, क्योंकि हथेली पर जो भी चिन्ह बनते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही बनते हैं, ठीक है। तो कर्म के अनुसार अगर अच्छी यहाँ पर मछली बनती है तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। बट लेकिन अभी यहाँ पर मछली बन नहीं रही है, मछली अभी अधूरी है यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। अगर यहाँ पर मछली अगर बनती है, ठीक है, तो अब्रॉड का आपको घूमने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे आपको, ऐसा ज़रूर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपकी हथेली पर देखिए यहाँ पर भी ये आपके लेफ्ट हैंड में भी देखिए यव बन रहा है आपके हाथ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक आँख की आकृति का यहाँ पे यव देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, संघर्ष किया है, ठीक है। और अभी करंट में आपकी एज जो 42 है, आप बता रही हो कि अभी ज़मीन लिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हस्बैंड के बीच भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जो पहले रिलेशन अच्छे थे अब वो रिलेशन बेटर नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ईश्वर ने जो नियति होती है, नियति हम लोगों के हाथ में जो कुछ भी होने वाला होता है आगे से फिक्स कर देती है। ये देखिए आपकी हथेली पे निगेटिव लाइन से जो राहु रेखा की जो लाइफ लाइन से निकल रही है, ये देखिए काट रही है आपकी हथेली पर, ठीक है। और ये जो रेखा आपकी हथेली पे जो कटी हुई है, ये देखिए खास तौर से ये रेखा और ये रेखा आपकी अप्रोक्स अभी 42 एज चल रही है, ठीक है। अभी आप ये मान के चलिए कि अभी आपको 43, अभी आपको नेक्स्ट ईयर आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर में आपके अक्टूबर के आसपास आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर होगी, ऐसा है, ठीक है। हस्बैंड तो रिलेशन आपके अच्छे होंगे ही होंगे, बट लेकिन लाइफ में जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल का टाइम पीरियड अभी आपके लेफ्ट हैंड में भी दिख रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे। ओवरऑल आप देखिए कि आपकी हथेली में एक तो बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, दूसरा जो है सूर्य का भी माउंट अच्छा नहीं है, सूर्य भी आपके हथेली पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, जो आपको नेम फेम आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की फिंगर है, इसका जो झुकाव है ये भी शनि की डायरेक्शन की तरफ है, ऊपर से यहाँ पर जो सूर्य की पोजीशन है वो भी हथेली पर अच्छी नहीं है, ठीक है। जो नेम फेम मिलना चाहिए वो नेम फेम भी आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपको एक ओहदा मिलना चाहिए समाज में वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है, सूर्य की अच्छी पोजीशन पर ना होने की वजह से, ठीक है। और जो वाणी में आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो वाणी एक अट्रैक्टिव एक वाणी होनी चाहिए, ठीक है। जब मोदी जी आते हैं सत्ता पे, ठीक है, समाज में आते हैं, मंच में टीवी में आते हैं, बोलते हैं तो हर एक इंसान उनके विपक्षी दल भी सुनते हैं, ठीक है। बट लेकिन आप जब जाते हो, ठीक है, बैठते हो जा कर के वहाँ पर, ठीक है, चैम्बर में, तो क्लाइंट आते हैं, एडवाइस लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। जो एक पैसा मिलना चाहिए आपको, वहाँ से अर्निंग होनी चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही आपकी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये शनि महाराज भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हेल्थ में भी इशूज़ लेकर के आ रहे हैं आपके, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर राहु भी डिस्टर्बेंस कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो एक शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ये बात है, ठीक है, ऐसा है। और मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग, वैसे आप रेमेडीज़ आप करिएगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। रेमेडीज़ चार्जेस मेरे अलग हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। राधे राधे।